तो अब हमें करना क्या है, हमें मूल रकम को ब्याज दर के साथ गुणा करना है और उसे 100 से भाग करना है। इससे हमें रकम मिल जाएगी ब्याज की। अब इस ब्याज की रकम को और मूल रकम को जोड़ना है और जितने वर्ष तक है उतनी बार जोड़ना है। इसे कहते हैं चक्रवृद्धि। सुनकर ही चक्कर आ जाता है पति बाबू, इसीलिए इसका नाम भी रखा है मैंने, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि नहीं बोलता, चक्रवृद्धि। जो भी हो, पर ये बात समझ नहीं आता मुझे। चक्कर आते हैं मुझे पति बाबू, मुझे कभी नहीं समझ आएगा ये। बोलता ये जो नाटक। हेलो, अरे ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि बॉन्दिता को मूल और ब्याज का हिसाब समझ नहीं आता और बही खातों का सारा काम तो चक्रवृद्धि ब्याज पर चलता है, जिसे सुन के ही इसे चक्कर आने लगते। अब जिसे समझ ही नहीं आता उसकी जांच क्या खाक करोगी बॉन्दिता? शुक्र है काली माँ का कि कुछ तो ऐसी चीज है जो नहीं आता है शैतान की गुड़िया बॉन्दिता को। नहीं तो ये बॉन्दिता नाम की मुसीबत ना हमारे सारे काम खराब कर देती। अब आप शुरू हो जाइए, खूब घपला करो, खूब पैसे कमाओ। बेटी क्या बेवकूफी करने जा रही है आप? हाँ, जब तक बॉन्दिता निर्णय नहीं ले लेती तब तक कुछ भी घपला करने का सोचना भी मत। एक बार नौकरी पक्की हो जाए फिर जी भर के लूटते रहना है नौ चौधरियों का खजाना। वो कहते हैं ना, शैतान हमेशा काम करने दबे पांव आता है। तो आप भी सब्र और धीरज रखेंगे? चाहिए चाहिए। कभी कभी जिम्मेदारी कंधों के बोझ उठाने की क्षमता से ज्यादा बढ़ जाती है और फिर क्या होता है, फिर हम उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाते। वैसे नए मुंशी जी का हिसाब किताब जांचने की जिम्मेदारी काका ने तुम्हें दी है ना। मुझे नहीं लगता कि बॉन्दिता के नाजुक कंधे जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे, क्योंकि बॉन्दिता तो सीखना ही नहीं चाहती। अब सीखेगी नहीं तो जांचेगी कैसे, और जांचेगी नहीं तो जीतेगी कैसे? तो क्या मानूं, बॉन्दिता चुनौती हार गई क्या? आपने तो हमेशा मुझे सिखाया पति बाबू कि हमें अपनी क्षमताओं पर भी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो जिम्मेदारी लक्ष्य बन जाती है, बोझ नहीं। और अगर चिड़िया छोटे छोटे पैरों पर आसमान में उड़ सकती है तो आपकी ये छोटी सी बॉन्दिता अपने छोटे छोटे कंधों पर एक जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकती। मेरे कंधे छोटे छोटे से ही पति बाबू, पर हौसला इतना मजबूत है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से भी कदम डगमगाएंगे नहीं बॉन्दिता रायचांदनी के। भरोसा क्यों जाने तुझ पे, मैं धूल हूँ आसमां ये तेरा, हो जैसे हम दो किनारे, मैं हूँ इस मिट्टी से विलायती बाबू है तू, आयु मिल ही जाएंगे जैसे सांझ सवेरा, पराया होकर लगता अपना सा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। बॉन्दिता, तू मेरी प्यारी बहन है,
जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये चाबी मुझे दे दे। मेरा तुझसे कोई झगड़ा नहीं है, मगर मुझे चाबियां किसी भी हाल में चाहिए। আমারও পরানো যাহা চা তুমি তাই গো আমারও পরানো যাহা চা। जो जो कहा है तुमने करने के लिए वो सब कुछ कर दिया मैंने तुम्हारे लिए। अब नववधु के कमरे में जब पति आए तो नौकरों को निकल जाना चाहिए, समझ रही है तुझे कोयली? जा, सारे नौकरों को बिगाड़ के रखा है हवेली में। जा। जी, क्या कह रहे थे आप? यही कि मेरे दांत पर भोग में मरा हुआ चूहा डालने का आरोप, और वो तुम्हारे बाबा जिसकी हैसियत नहीं है मेरे साथ खड़े होने की, फिर भी उसे मुंशी बनाने को कहा मैंने। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अब इसके बाद मैं कोई भी बात नहीं मानने वाला हूँ तुम्हारी, समझ गई? समझ गई। और आप भी समझ लीजिए, आपके खिलाफ जो सबूत है मेरे पास, अब वो दुर्घटना वाली बात याद है ना आपको? अगर वो सबूत मैंने अनिरुद्ध और बंदिता को दिखा दिया तो अनिरुद्ध और बंदिता आपके साथ बेटा ये आज का पूरा हिसाब है, सही से देख ले। हाँ देख ले। बंदिता ठीक से हिसाब कर ले। हाँ ठीक, वो क्या होता है, गुना भाग जो भी है वो ठीक से देख ले। हाँ कि बाद में हमसे देख ले ठीक से देख ले, हिसाब कर ले। देखता कैसे चाचू, मुझे तो चक्रवृद्धि व्यास आता नहीं, पर मामा को तो अच्छे से आता है ना चक्रवृद्धि व्यास से हिसाब किताब बिठाना। तो जो भी हिसाब किया होगा सही ही किया होगा मामा ने। अच्छे से देख लिया ना, हिसाब ठीक है ना? बादाम खाएगी? सही कहते हैं पति बाबू, जब तक चक्रवृद्धि ब्याज समझ नहीं आएगा बही खातों का हिसाब की जांच नहीं कर सकती मैं ठीक से। इसमें रसगुल्ले हैं बंदिता के लिए, रस भरे कलकत्ता के एक बादाम वाले रसगुल्ले हैं बंदिता, खाना चाहोगी? मुंह से पानी आ रहा है, लो। एक मिनट बंदिता, अगर तुम इस रसगुल्ले को 1 मिनट तक ना खाओ तो मैं तुम्हें एक और रसगुल्ला दूंगा। रोक सकती हो 1 मिनट के लिए? हाँ पति बाबू। ठीक है, तो चलो। एक मिनट हुआ पूरा और बंदिता के लिए
एक और रसगुल्ला। एक मिनट बोंदिता, अगर तुम इन 2 रसगुल्लों को 1 और मिनट तक ना खाओ तो मैं तुम्हें 2 और रसगुल्ले दूंगा। तो और रसगुल्ले तो और मिलेंगे तो मैं क्यों नहीं रुकूंगी। तो रुके? चलो। समय हुआ 2-1 और ये रहे 2 और रसगुल्ले बोंदिता के नाम। तो अब बोंदिता के पास हुए 4 रसगुल्ले। एक मिनट बोंदिता, 1 मिनट। अगर तुम इन 4 रसगुल्लों को 1 मिनट तक ना खाओ तो मैं तुम्हें 3 रसगुल्ले दूंगा। आप चाहते भी हो कि मैं खाऊं ये रसगुल्ले, क्योंकि आप रसगुल्ले देकर सिर्फ ललचा रहे हो, मुझे खाने नहीं दे रहे। इसी को तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं बोंदिता। जब तुम्हारे पास 1 रसगुल्ला था तो 1 मिनट रुककर तुमने 2 रसगुल्ले पाए। जब तुम्हारे पास 2 रसगुल्ले थे तो 1 मिनट रुककर तुमने 4 रसगुल्ले पाए। और अब जब 4 रसगुल्ले हैं तो सिर्फ 1 मिनट रुककर तुम 7 रसगुल्ले पा सकती हो। बोंदिता, यही हम पैसों के साथ करते हैं। पैसों का उपयोग ना करके उस पैसे को हम ब्याज पे चढ़ा देते हैं और फिर वो पैसा बढ़ बढ़ के ढेर सारा पैसा बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज से। समझी? अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है पति बाबू, और अब ऐसे ही समझकर हिसाब किताब भी समझूंगी मैं पति बाबू।